हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और एक अनदर पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है अ फिट बॉडी, और उसे रिलेट किया जाता है फिट माइंड के साथ। और एक अगर आज आपकी अच्छी दिनचर्या है, आप दिनचर्या में उठ के कुछ भी व्यायाम करें या फिर एक्सरसाइज करें या फिर जिम जाते हैं, तो उसे कंसिडर किया जाता है कि एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है। लेकिन कई सारे मिथ्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। आजकल हम ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट होते हुए देखते हैं जहाँ पर एक फिट बंदा या फिट जो पर्सन है या फिर जिम ट्रेनर्स ही जो कि 25 साल के हैं, 26 साल के हैं या फिर 30 से बिलो हैं, एकदम से उन्हें कुछ होता है और उनकी खबरें सुनते हैं या तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। इस तरह से लोग डर भी रहे हैं कि आजकल हो क्या रहा है। अगर हम ये भी सुनते हैं कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, आज की ज़रूरत है, जिस तरह का हमारा लथार्जिक लाइफस्टाइल है उसमें एक एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए, कोई भी कीजिए। और जिम जाने को बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, लेकिन जिम के साथ ही कई सारे आजकल डाउट्स भी सर्कुलेट होते हैं। क्या जिम करने से किसी तरह का हार्ट पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्टिफाइड वो पर्सनल ट्रेनर है और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन उनके पास है। उनसे बात करके जानते हैं कि जो जो डाउट्स आजकल चलते हैं उन डाउट्स का निदान क्या है, उन डाउट्स का सॉल्यूशन क्या है। मेरे साथ है चेतन मेहता, जो कि पर्सनल ट्रेनर भी हैं और सर्टिफाइड कोच हैं। बहुत सारी चीज़ों का सर्टिफिकेशन उनके पास है। चेतन, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच मैम। तो एक बार आप अपनी इंट्रोडक्शन एक बार आप खुद ही बता दीजिए। हाय, माय नेम इज़ चेतन मेहता एंड 8 साल हो गए मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों को ट्रेन करते हुए। एंड आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एज वेल। चेतन, सबसे पहले जहाँ से मैंने शुरुआत की है, लोगों के मन में अब डर भी बैठता जा रहा है क्योंकि फिट बॉडी फिट माइंड का तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कई वीडियोस ऐसे आते हैं कि जिम में वर्कआउट करता हुआ कोई भी, चाहे वो लेडी है चाहे वो आदमी है, वो गिरते हैं। इवन डांस, जिसे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी माना जाता है, आप फिट रह सकते हैं डांस करते हुए। यंग मतलब 35 साल के, आई थिंक एक वीडियो मैंने देखी थी, वो शी कोलैप्स्ड ऑन द स्टेज। तो ये किस तरह का, क्या ये सब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ अटैच्ड हो रहा है आजकल? देखो, इसको जोड़ा जा रहा है फिज़िकल फिटनेस एक्टिविटी के साथ, बट अगर बैकग्राउंड में जाएं तो इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स, है ना, हमारी कैफ़ीन इनटेक। ठीक है, आज की डेट में या तो हम अभी भी सप्लीमेंट से डरते हैं या हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स को लेकर या तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है, या फिर वंस आप यू स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स वो डर निकल जाता है शायद। तो उसके बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन में 8-10 कॉफ़ी भी पी रहे हैं, उसके बाद हैवी डोजिंग में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनकी स्लीप ख़राब है, उनकी डाइट ख़राब है। ऐसे में जब आप स्ट्रेस में हो और आप फिर वर्कआउट कर रहे हो, स्ट्रेनस एक्टिविटी दे रहे हो, देखो फिजिकल एक्टिविटी है तो बॉडी पे एक स्ट्रेस ही, ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ गुड स्ट्रेस तो अच्छा होता है। बट थ्रू आउट आपके पूरे दिन में क्या चल रहा है, पूरे हफ्ते में क्या चल रहा है, पूरे महीने में क्या चल रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा ये। कोई भी पर्सन जिम जा रहा है, तो क्या ये जो आपने सप्लीमेंट्स की बात की है किसी भी फॉर्म में, इज इट नेसेसरी टू टेक इट? नो, नॉट नेसेसरी, इट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर देखो आपकी डाइट में कमी है आप ले सकते हो, बट सर्टेन सप्लीमेंट्स हैं। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने भी एक सप्लीमेंट को बैन किया है ऐसे ही, जिसमें बैंड सब्सटेंसेस यूज़ थे हो रहे बाय द नेम ऑफ साइकोटिक प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट्स यूजुअली जो हैं उनमें स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपकी हार्ट रेट को वैसे ही बढ़ाते हैं। हम वर्कआउट कर रहे हैं तो भी हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो अ कम्बिनेशन ऑफ दैट विद अ कम्बिनेशन ऑफ बैड लाइफस्टाइल, तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो जितने जिम फ्रीक्स के वीडियो आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते थे, और मतलब उसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम? देखो, कुछ लोग हैं, कुछ केसेस में हम बोल सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में इट्स ऑल लाइफस्टाइल। अच्छा, राइट। बट मुझे जो हम अज्यूम करते हैं, अगर देखने में बंदा फिट लग रहा है तो क्या वो अंदर से उतना फिट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो, आपने बॉडी बिल्डिंग शो देखा कभी? एक बॉडी बिल्डर बाहर से देखने में कितना फिट लगता है, एट दैट टाइम जब वो स्टेज पे प्रेजेंट होता है, आप उसका ब्लड वर्क कराओ, ठीक है, तो पानी नहीं पिया होता मोस्टली बॉडी बिल्डर्स ने। कुछ लोग पीते हैं, 2 दिन 1.5 दिन पानी नहीं पिया होता, डिहाइड्रेटेड होते हैं, सोडियम कट होता है,
नमक नहीं होता बॉडी में, सोडियम की कमी की वजह से बीपी भी लो होता है। वो देखने में बाहर से बहुत हेल्दी लगता है। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ हेल्दी गेम, बीइंग इट आप उसको नेचुरली कर रहे हो, बीइंग इट आप विद सप्लीमेंट्स कर रहे हो, बट बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ हेल्दी गेम। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जिम जाना और बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स में आ जाता है एंड इट इज़ नॉट हेल्दी। It is not healthy. It is not healthy. आप भी Bodybuilding is बॉडी not बिल्डिंग में healthy. and you are saying it is या not बॉडी healthy. बिल्डिंग इज़ नॉट हेल्दी। बॉडी बिल्डिंग एक जुनून है, एक शौक है ना। आप देखो एक स्पोर्ट्स में अगर हम पूछें कोई एथलीट है लेट्स से 100 मीटर का रन करता है, तो उसके लिए चाहे स्टेट लेवल है चाहे इंटरनेशनल लेवल है, एक गोल्ड मेडल बहुत मायने रखता है। तो सेम गोज़ फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है जिसमें मेडल लाना जीतना एक एथलीट के लिए मायने रखता है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग को हेल्थ से नहीं जोड़ सकते, बॉडी बिल्डिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर आपको वैसे हेल्दी रहना है, अच्छा दिखना है, फिट बॉडी एक अलग चीज़ है। लोग आजकल इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इंस्टाग्राम पे इस तरह की भरी हुई रील्स है, लोग अपनी फिजिक से, मेनली जो मेंस जो आप पेजेस देखिए उनकी जो कटआउट मतलब ऐसे कट्स होते हैं उनकी बॉडी पे, उससे mostly. बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स प्रभावित होते हैं। दे गो टू जिम और उस तरह का ही लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने जैसे बोला कि उसको पाने के लिए भी एक सर्टन तरह का जुनून चाहिए, जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए भी आपको स्ट्रगल चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ज़रूरी है रेदर देन कि आप एक पर्टिकुलर फिजिक के पीछे भागें? सी देखो इंस्टाग्राम पे जो हम देखते हैं वो उसके पीछे बहुत कुछ है। वो फ़ोटोज़ वो वीडियोज़ एक पंप के साथ ली जाती हैं, सर्टेन लाइटनिंग में ली जाती हैं, तो एडिटिंग भी होती है, ठीक है। तो उसको चेज़ करना मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं सही, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। एंड अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे जाते हो तो हाँ, डाइट इज़ अ सर्टेन पार्ट। आप हेल्दी डाइट रखो, आप वर्कआउट करो, आप कार्डियो करो रेगुलर, आप अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स करो, स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है, मेडिटेट करो, योगा करो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो आप एक डिसेंट फिजिक बना सकते हो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके। पर अगर आप सोच रहे हो कि हाँ एक प्रो लेवल फिजिक, वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए, बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक तपस्या है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम एक मंथ वर्कआउट करके एक मंथ में ही हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर मसल बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम। आप एक सर्टेन कैलकुलेशन फैट लॉस की देख लो। हमें ना अभी मैंने कंप्लीट किया था, तो आई लॉस्ट एट अराउंड 15 kgs इन द लास्ट 8 weeks। आई वेंट फ्रॉम 83 kgs एंड मेरा स्टेज वेट जो था वो 68 kgs था, जिसमें से लास्ट का 4 kgs जो है वो कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन। जब हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं तो जो बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो कम होता है, तो वो भी वेट ड्रॉप करता है। साथ में वाटर वेट ड्रॉप होता है, पानी नहीं पीते हैं, तो 4 किलो लास्ट में ऐसे गया था। तो मुझसे इवन जिम में बहुत लोगों ने पूछा था क्वेश्चन कि सर इतना वेट कैसे लूज़ किया आपने, तो नमक बंद कर दिया होगा, पानी बंद कर दिया होगा। वेट लॉस इज़ अ सेपरेट थ्योरी, वेट लूज़ हो गया। फैट लॉस की कैलकुलेशन देखो आप, 1 ग्राम फैट मतलब 9 किलो कैलोरीज, 1 किलो फैट मतलब 9000 कैलोरीज। 1 किलो फैट लॉस करने के लिए आपको 9000 कैलोरीज बर्न करनी है। आप एक दिन के एक वर्कआउट में कितनी एक्स्ट्रा बर्न कर लेते होंगे? 300-400। 9000 बर्न करने में कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 9000 डिवाइडेड बाय 300, 30 डेज एग्जैक्टली। तो 30 दिन में 1 किलो फैट कम होगा। तो आपने बहुत जल्दी वो ड्रॉप किया। वो वेट था, फैट नहीं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड फैट। वेट में वाटर का वेट भी है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो मसल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज जो बेसिकली स्टोर है, उसका वेट भी है। तो वो वेट लॉस हो जाता है। फैट लॉस इट टेक्स टाइम। सिमिलरली मसल बिल्डिंग इट टेक्स टाइम, ये स्लो प्रोसेस है। तो जो लोग, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं 3 महीने में जाके बॉडी बना लेंगे और फिर क्विट कर देते हैं। देखो मसल बिल्डिंग पहले ही एक स्लो प्रोसेस है, हर 3 महीने उसको क्विट करके और स्लो मत करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, तो ये एक मिथ है, क्या ये इसे मिथ ही कहेंगे कि मसल वेट जो मसल होता है, अगर आप मसल बिल्डिंग बंद कर दो या आप जिम जाना बंद कर दो तो लेटर ऑन वो फैट स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है, ये रियल है या इट्स अ मिथ? सी आप 10th स्टैंडर्ड का आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछूं, याद होगा आपको? जब तक पढ़ रहे थे याद था? तब तक था।
ठीक है, मसल मेमोरी ज़रूर होती है, मसल वापस जल्दी बिल्ड हो जाता है, बट मसल जो है वो बॉडी पे एक बोझ है, इट्स अ वेट ऑन द बॉडी। जब हम ट्रेन कर रहे हैं, हम लिफ्ट कर रहे हैं, हम बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि मसल की ज़रूरत है, ठीक है। तो इधर बॉडी और मसल बिल्ड करेगी या जो है उसको मेंटेन करने के लिए करेगी, सर्वाइवल मोड में जाएगी। आप ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा मसल बिल्ड होगा, आप डेफिशिट में खा रहे हो, बॉडी मसल रिटेन करने की कोशिश करेगी क्योंकि आप उसको ट्रेन कर रहे हो एवरीडे मसल को। तो जब आप छोड़ दोगे, अब मसल जो है वो रिटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज डिमांड करता है। अब आप उतनी कैलोरीज खा रहे हो पर आप ट्रेन नहीं कर रहे, एंड मसल बॉडी पे क्या है। तो जो परिवार वाले बोलते हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए, उसके बाद आप छोड़ोगे तो आप मोटे ज़्यादा हो जाओगे, दैट्स अ फैक्ट, राइट? दैट्स अ फैक्ट दैट हैपन्स, क्योंकि आप कैलोरीज उतनी ही ले रहे हो, हाँ। आप खा उतना ही रहे हो, पर आप बॉडी को बोल रहे हो कि मसल नहीं चाहिए मुझे, तो बॉडी मसल रिटेन क्यों करेगी, ठीक है। एंड फिर बॉडी मसल रिटेन नहीं करेगी तो वो मसल लॉस होगा, मसल कम होगा एंड फैट गेन होगा। अच्छा, ये जो 80-20 का कंसेप्ट चलता है कि 80% डाइट है, 20% वर्कआउट है, इससे आप कितना कैसे सही मानते हैं? थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मतलब आप रख लो 60% डाइट है, 20% वर्कआउट है, 20% स्लीप। 20% स्लीप, ओके। आपकी बॉडी देखो, जिम में मसल टूटता है, बनता नहीं, बनेगा कब? रिकवरी, जब आप सोओगे। और वो तब बन पाएगा जब आपने उतनी प्रोटीन इंटेक, उतनी डाइट ली होगी, तभी रिकवर करोगे, तभी मसल बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वर्कआउट मसल मेंटेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। एंड अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट से, तो आपकी डाइट भी वेस्ट जा रही है, आपका वर्कआउट भी वेस्ट जा रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, इंडियन डाइट जिस तरह की होती है, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के थोड़ा सा सेपरेटली बात करती हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा गोल नहीं है, जिस तरह से हमारी दाल्स वगैरह है या फिर चिकपी है, राजमा है, जिस तरह की पल्सेस हैं, कोई अगर नॉन वेज नहीं खाता है तो क्या उससे भी आप बॉडी बिल्डिंग या फिर मसल गेन में आप जा सकते हैं नॉर्मल खा के भी? देखो, वेजिटेरियन डाइट से हो जाता है, आई एम ऑन अ वेजिटेरियन डाइट राइट नाउ, बट इंडियन डाइट में जो हम बोलते थे कि रोटी दाल सब्जी, इससे नहीं होता। अच्छा। क्योंकि दाल को हम मानते हैं प्रोटीन का सोर्स, बट बेसिकली दाल जो है दैट इज़ नॉट अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी है, प्लस 100 ग्राम ऑफ दाल कुक होने के बाद बहुत ज़्यादा बन जाती है। हम कितनी दाल खा लेते हैं? 1 कटोरी। 1 कटोरी, हाँ। तो 1 कटोरी में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। एंड हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, अगर आपका वेट लेट से 60 kgs है, तो आरडीए कहता है कि 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वो नहीं पूरी हो पाती। एंड इंडियन लाइफस्टाइल जो है, अभी क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है। मेरे मदर प्री डायबिटिक है, मेरे दादा नाना दोनों डायबिटिक थे। डायबिटीज़ की कैपिटल बन गई आज की डेट में इंडिया। एंड देखा जाए तो अब उनको बोलो तो वो बोलते हैं हमारा तो लाइफस्टाइल अच्छा है। माय मदर इज़ अ रिटायर्ड टीचर एंड घर का खाना खाते हैं, बाहर भी ज़्यादा नहीं खाते, वॉक करते हैं डेली, ये लाइफस्टाइल है। अब ये हेल्दी है मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। मैं उनको बहुत फोर्स करता हूँ जिम जाने के लिए, मेरे पास यहाँ पे आते हैं, मैं लेकर भी आता हूँ जिम। द मोमेंट दे गो बैक टू होम टाउन वो जिम नहीं जाते। वॉक करना अच्छी बात है, बट डज वॉकिंग हेल्प यू मेंटेन योर मसल मास? आफ्टर अ सर्टेन एज यू आर लूजिंग मसल एवरी ईयर। एंड आपने जंप कब किया लास्ट टाइम? जंप कब किया? आपने भागते हुए सीढ़ियाँ कब चढ़ी? आपने कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कब की? वो है नहीं लाइफ में, किसी के लाइफस्टाइल में नहीं है। जो इंडियन लाइफस्टाइल है, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कुछ योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट सिनारियो। बट अगर वैसे हम इंडियन लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो उनकी देखो डाइट में है रोटी दाल सब्जी, चाय के साथ बिस्किट, मीठा भी नहीं है इतना, स्टिल डायबिटीज़ हो रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमारी डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। और ये दूध के साथ चाय के साथ जो बिस्किट लेते हैं, ये सबसे गंदी चीज़ है।
एंड मसल मास हम रिटेन नहीं करते। डायबिटीज़ का बहुत अच्छा सोल्यूशन है अगर आपकी बॉडी में मसल मास है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में, कहाँ जाएगा? इंसुलिन का क्या काम है? या तो वो उसको मसल में भेजेगी, अगर आपकी बॉडी में उतना मसल है, आपके मसल ने वर्कआउट किया, मसल के अंदर का ग्लूकोज ख़त्म हो गया, तो आप जो खा रहे हो कार्ब्स, दैट विल गो इनटू द मसल। आपकी बॉडी में मसल मास ही उतना नहीं है, तो एक तो फैट स्टोरेजेस बढ़ेंगे, एक टाइम पे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़राब हो जाएगी, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे एंड आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगा, वो डायबिटीज़ में रिजल्ट करेगा लेटर ऑन। तो इंडियन लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो जिम जाना आजकल सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो ओल्ड है। देखो, मैं जिम नहीं बोलूँगा सिर्फ, अगर आप जिम जाने में कंफर्टेबल हो आप जिम जाओ, आप योगा करने में कंफर्टेबल हो आप योगा करो, आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करो। बट आपने बोला ना वॉकिंग से फिर भी जैसे हाँ, प्री walking- डायबिटिंग वगैरह, प्री डायबिटीज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें मसल रिटेन नहीं हो रहा है। तो जिम जाना इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी। अगर सब लोग जा सकते हैं तो जाना चाहिए। तो उसके बाद भी ये मिथ्स होते हैं कुछ, जैसे आप मैं पहले क्वेश्चन पे चली गई हूँ फिर से। जैसे आपने बोला कि प्री वर्कआउट्स लेना, उसके बाद प्रोटीन खाना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि बॉडी तो मांगेगी, आपके मसल Yes. टूटे हैं तो आपको उसे किसी ना किसी फॉर्म में लेना ही पड़ेगा प्रोटीन को। अब जो इंडियन डाइट है, स्टेपल डाइट है, उसमें ऐसा तो नहीं कि एवरीबडी कैन ईट एग्स या फिर लीन मीट ले सकता है कोई भी। अब जो न्यूट्रेला होता है वो खाकर या फिर पनीर खाकर अपनी डाइट पूरी करना चाहता है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि उसमें भी अगर फैट्स हैं या किस लेवल का कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको नहीं पता है। तो क्या जो मसल लॉस हो रहा है ओल्ड एज में भी, जिम में जाकर उनका मसल टूट रहा है, वो कैसे वो रिटेन कर पाएंगे? देखो, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है डेयरी, दूध दही पनीर। एंड पनीर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सोर्स है। And क्या उसमें भी कार्ब्स है? क्योंकि कुछ प्रोटीन में कार्ब्स नहीं होता, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स पनीर में कार्ब्स नहीं है, पनीर में नहीं है, पनीर में फैट्स एंड प्रोटीन। ओके, एंड दैट्स अ गुड काइंड ऑफ दैट्स फैट अ गुड फैट। ओके, ठीक है, बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो इट माइट रेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है। ये कंसर्न मेरे साथ हुआ था। आई वॉज टेकिंग 300-400 ग्राम्स ऑफ पनीर अ डे, तो आई गॉट माई लेवल्स चेक्ड, तो मेरा TGL ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा हाई था। एंड रेगुलर वर्कआउट करने के बाद, एक अच्छी हेल्दी डाइट कंटिन्यू करने के बाद, स्टिल जब TGL लेवल्स हाई थे तो आई फाउंड कि पनीर वॉज द कल्प्रिट। एंड व्हेन आई स्विच टू नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, जब मैंने चिकन स्टार्ट किया, आई टुक ओमेगा 3s, तो लेवल्स अपने आप नीचे आए। अच्छा, तो मतलब जिम तो फ्रीक्स को भी एक्स्ट्रा हाँ, अगर सप्लीमेंट्स आप लेने पड़ेंगे। बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हो, जैसे आई वाज कंज्यूमिंग अराउंड 200 ग्राम्स अ डे, तो मतलब बॉडी बिल्डिंग पर्पस से फिर आप पनीर पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यू हैव टू ऐड अ प्रोटीन सप्लीमेंट। ओके, कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की आजकल रील्स बहुत सर्कुलेट होती हैं जहाँ पर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, दे आर प्योरली ऑन जैसे ये नट्स, मखानास और घी, मक्खन, दे आर टेकिंग इट अ लॉट, और कुछ यंगस्टर्स प्रभावित भी होते हैं। हालांकि वो ये भी देख रहे हैं कि उनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, उनका वो हजम हो जाता है, लेकिन इंडियन जो बाकी लोगों का उस लेवल का हजम नहीं हो सकता है। तो क्या ये जो हमारे पुराने बुजुर्गों की ये डाइट थी कि आप नट्स लीजिए या फिर घी लीजिए, बटर लीजिए, क्या उससे भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं? नट्स में प्रोटीन उतना नहीं होता, घी में प्रोटीन नहीं होता, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स। ओके, एंड यूजुअली लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं फैट्स बोलूँ तो हम फैट्स को सोचते हैं फैट जो स्किन पे आ रहा है। दैट इज़ नॉट फैट्स। फैट्स एक्चुअल में हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। आप अच्छे अमाउंट में घी, बटर, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, इट विल हेल्प यू बिल्ड मसल। बट प्रोटीन इनटेक आपको तब भी करनी पड़ेगी, वो चाहे आप पनीर से कर रहे हैं, चाहे चिकन से कर रहे हैं, चाहे आप सप्लीमेंटेशन से कर रहे हैं। एंड ये जो आप बोल रहे हो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनसे इन्फ्लुएंस होकर मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। आई हैड अ क्लाइंट इन जिम, 16 ईयर्स ऑफ एज आई गेस, 2 साल पुरानी बात है। तो यूट्यूब इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंस में ही वो लड़का हमसे गाइडेंस नहीं लेता था, ये वॉज कि मैं यूट्यूब देख के ही बना लूँगा।
तो वन डे हिज ग्रैंडफादर केम टू द जिम कि ये क्या कर रहा है, तो मैंने कहा सर हमसे तो नहीं पूछता, तो ये डिस्कस भी वो हाउस कीपिंग वाला लड़का है उससे करता है कि क्या कर रहा हूँ, तो आप एक बार उससे बात कर रहे हैं। तो उसने लड़के ने किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखी कि अगर मसल मास बिल्ड करना है तो अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौच बीज, शिलाजीत, ऐसे 6-7 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, these all are either cortisol inhibitors और testosterone boosters, तो इनका कॉम्बिनेशन आप मिल्क के साथ कंज्यूम करो। somebody who's crossed 30 उसके लिए इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन आई गेस, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कुछ एक सर्टेन एज के बाद डिक्लाइन करना शुरू होते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। एट द एज ऑफ 16 when your testosterone is naturally too high and आप उस टाइम पे इन चीज़ों से सप्लीमेंट्स कर रहे हो, although these are natural herbs only, तो what happened is कि उसकी पूरी बैक पे एक्ने हो गया, फेस पे एक्ने हो गया, तो फिर उसके लिए ही हैड टू गो टू डॉक्टर्स स्किन केयर, तो और ज़्यादा उसने मतलब ना बॉडी बनी और प्रॉब्लम्स और अपने सिर डाल ली। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, अभी पीछे जैसे सत्तू बहुत ट्रेंडिंग हुआ था, सत्तू पियो, वर्कआउट के बाद प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। द गाय हु वाज टेलिंग ऑल दिस स्टफ वो खुद प्रोटीन बेचता हुआ पाया गया। अच्छा। उसका खुद के क्लाइंट्स प्रोटीन पीते हुए पाए गए हैं। तो इंस्टाग्राम पे लोग वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। एवरीबडी वांट्स सस्ता टिकाऊ ऑप्शन। बहुत लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स महंगे लगते हैं, सत्तू सस्ता है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ ग्राम टू ग्राम प्रोटीन के हिसाब से, कितना ग्राम प्रोटीन कितने प्राइस में मिल रहा है, तो वे प्रोटीन जो है वो सत्तू से सस्ता है। अच्छा, okay. आप सत्तू कितना पी लोगे? 100 ग्राम सत्तू पी लोगे रोज एक टाइम पे फॉर 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन? इट इज़ डिफ़िकल्ट। 100 ग्राम सत्तू आप रोज पी रहे हो, तो वो पीना भी मुश्किल है। तो क्या प्रोटीन पाउडर्स में भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि बॉडी को किसी ना किसी वे में लॉन्ग रन में हार्म कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे क्लेम्स भी आते हैं। देखो, वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्टडीड, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, तो इट्स टोटली सेफ। द ओनली प्रॉब्लम टुडे वी फेस इज़ इसमें डुप्लीकेसी बहुत है, एडल्ट्रेशन बहुत है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो उस पर आई गेस FSSAI को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड लैब टेस्ट। एक तो मैं पहले 5-10 हज़ार का प्रोटीन का डब्बा लेके आऊँ, फिर 2-2 हज़ार के उनके लैब टेस्ट करवाऊँ कि इसमें क्या क्या है, इसमें कोई हैवी मेटल तो नहीं है, इसमें कितना प्रोटीन है, अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है। दैट इज़ वेरी टफ फॉर मी। तो आप जेन्युइन जगह से बाय करो, जेन्युइन ब्रांड्स बाय करो। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो लैब टेस्ट अपने साथ देते हैं। अब तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी वे प्रोटीन निकाल दिया अपना, प्रधानमंत्री कौन सी जन योजना समथिंग के अंडर, PMKY, जिनके मेडिकल स्टोर्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे वे प्रोटीन कंसनट्रेट अवेलेबल है। क्या वो सब्सिडी भी है? लास्ट आई चेक्ड, आई गेस इट वाज 2000 रुपीज़ अ केजी या 2200 रुपीज़ अ केजी। कितना डिफरेंस है जो नॉर्मल प्रोटीन? ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस। तो क्यों इतना ज़रूरी है प्रोटीन पाउडर लेना, मतलब आजकल आफ्टर वर्कआउट? सी, आफ्टर वर्कआउट नहीं बोलूँगा, प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट लो आप। प्रोटीन सुबह 6 बजे लो या रात को 9 बजे लो। अगर 20 ग्राम प्रोटीन है, दैट इज़ 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब क्योंकि वो इंडियन डाइट से पूरा नहीं होगा, दैट इज़ व्हाई? या अगर आपकी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, डू टेक अ सप्लीमेंट। ओके। आप प्रोटीन सप्लीमेंट को ना इतना बड़ा हवा बना दिया है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मल्टीविटामिन्स लिखते हैं। अगर आप में कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर आपको कैल्शियम लिखता है। विटामिन डी की बहुत लोगों को कमी है, आपको डॉक्टर विटामिन डी लिखता है, तब कोई नहीं सोचता। बट अगर एक जिम ट्रेनर बोल दे आप प्रोटीन सप्लीमेंट लें, आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, या एक न्यूट्रिशनिस्ट बोले, तो बहुत लोग सोचते हैं। ऐसा होता है। हाउ डू यू नो, मतलब जैसे बॉडी में बाकी मल्टीविटामिन्स की कमी महसूस होने लगती है, यू नीड टू सी अ डॉक्टर, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट प्रोटीन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ज़रूरत है बॉडी में प्रोटीन पाउडर की या किसी भी तरह से प्रोटीन को पूरा करने की? कोई ऐसे साइंस बॉडी लेथार्जी रहेगी, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं होगा, मसल बिल्डअप नहीं होगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो सालों से ट्रेन कर रहे हैं, नो चेंजेस इन द फिजिक। ओके। आपकी फिजिक
ग्रो ही नहीं कर रही एक सर्टेन पॉइंट से, आप ट्रेन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप लिथार्जिक फील करेंगे, एंड मोर ओवर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद भी यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड मसल। तो उससे पता लगता है आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। तो कितना मतलब आपको पर वेट के हिसाब से लेना चाहिए कि कैसे उसे कैलकुलेट किया जाए? सी इफ़ यू आर गोइंग 50 kgs and you are not working out, तो you should be taking at least 50 ग्राम of protein. Okay. If you are working out तो आप उसको अपने बॉडी वेट को 1.2 से 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हो तो you'll have to take more protein up to 1.8 multiplied by your weight. Okay. तो फैट लॉस में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा चाहिए। एट अप टू कई लोग 1000 कैलोरीज भी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। तो दैट इज़ कैलोरिक सरप्लस। लेट्स सपोज आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड दैट इज़ योर मेंटेनेंस, एंड आप वर्कआउट कर रहे हो, लेट्स सपोज यू आर बर्निंग 300 कैलोरीज अ डे, तो आपका मेंटेनेंस आ गया 2300। तो इफ़ यू विल बी ईटिंग 2500 कैलोरीज यू विल गेन वेट ओवर टाइम। अच्छा। एक दिन में नहीं होगा कि आपने आज 2500 कैलोरीज खाई, कल को वेट गेनिंग ऑफ वेट, मसल गेन करना। देखो इट्स अ लॉ, इफ़ यू विल बी गेनिंग मसल, यू आर ट्राइंग टू गेन मसल, यू विल गेन सम फैट एज वेल, ठीक है, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज फैट you lose some muscle as well, until and unless you are using some performance enhancing drugs. तो ये मतलब लॉ है। किसी का जेनेटिक्स हो सकता है बहुत ही अच्छे हो, तो हो सकता है कि वो फैट लॉस करते हुए भी मसल गेन कर ले, ठीक है ना, अदरवाइज वैसे नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। अच्छा, बल्किंग किन किन केसेस में की जाती है? जैसे आप बॉडी बिल्डिंग, और इफ़ समबडी इज़ टू स्किनी, somebody wants to gain weight, है ना, जैसे when I was in school तो मुझे बोला जाता था हैंगर पे कपड़े लटके हैं, because I used to weigh 49 kgs। तो मेरे लिए तो बल्किंग बहुत प्रीमियर गोल था उस टाइम, कि वेट गेन करना है जैसे भी हो जाए। तो उनके लिए भी बल्किंग करना ज़रूरी है। बाकी इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, आप कैसा दिखना चाहते हो। आपके दिमाग में एक फिजिक है कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, तो वो एक पर्सनल चॉइस है, सबके डिफरेंट है। ओके। तो जैसे आप अभी बल्किंग कर रहे हैं, तो क्या पर्पस है उसका? मतलब उसके बाद आपने मतलब बॉडी बिल्डिंग में जाना है? यस आई एम। तो क्या क्राइटेरिया है बॉडी बिल्डिंग में, बल्किंग के बाद क्या? See, once you bulk up to a certain weight, like last time I've competed July 24th में 2024 जुलाई में, तो I started my prep at nearly February में। So I was 74-75 kgs at that time. I bulked up, went to 83 kgs. ओके, तो ये सारा था सरप्लस में। ठीक है। अब सरप्लस पे कैसे होता है, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और गेन करने के लिए मुझे और खाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आई वेंट अप टू 83 kgs, देन आई स्टार्टेड द कट। फिर आप कटिंग फेज में आ जाते हो, फिर आप डेफिशिट, अच्छा, कैलोरी डेफिशिट में जाते हो, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे कम। थोड़ा बहुत मसल लॉस भी होगा। तो आप ट्रेन करते हो। ट्रेनिंग, बहुत लोगों को लगता है कि बल्किंग करनी है तो ट्रेनिंग में कुछ खास चेंज होगा, या कटिंग करनी है तो ट्रेनिंग में कुछ खास चेंज होगा। इट्स ऑल बेसिक्स। एक्सरसाइज वैसी ही रहती है, ट्रेनिंग ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है। देयर आर माइनर चेंजेस, जैसे कि नंबर ऑफ रेपिटेशन कुछ लोग बढ़ा देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो थ्रू आउट द डे, एंड कितने कैलोरीज इनटेक कर रहे तो हो। कंसेप्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनर जो है ये इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई खुद ही कंपटीशन में जाना चाहता है और उन्हें नॉलेज नहीं है, तो पर्सनल ट्रेनर क्या इस लेवल पे हेल्प करेंगे? मतलब कहाँ तक बल्किंग करनी है और कहाँ तक पर्सनल करनी है? ट्रेनर एक अलग कंसेप्ट आ गया। अगर आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो यू हैव बॉडी बिल्डिंग कोचेस। ओके, जिसने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया है वो आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करा सकता। ओके, अगर उसको बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज है, अगर उसको बॉडी बिल्डिंग के भी कोर्सेज हैं, तो वो प्रेप करा सकता है आपको। अदरवाइज़ हर पर्सनल ट्रेनर आपको कंपटीशन के लिए रेडी नहीं करा सकता। पर्सनल ट्रेनर का मतलब है कि ही इज़ सर्टिफाइड टू नो द मैकेनिक्स ऑफ योर बॉडी, क्योंकि एवरीबडी इज़ बिल्ट डिफरेंट। सबकी आर्म लेंथ अलग है, फीमर लेंथ अलग है, सबके मसल्स की अटैचमेंट्स अलग हैं। तो आप पे कैसा वर्कआउट काम करेगा, आपकी फॉर्म कैसी रहनी चाहिए, उसके लिए पर्सनल ट्रेनर है।
ओके पर्सनल ट्रेनर्स, हाँ, आपके अगर सर्टेन गोल्स हैं, बहुत पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग करवाते हैं, बॉडी बिल्डिंग प्रेप करवाते हैं, बहुत नहीं भी करवाते हैं। मेरे नोन में ही ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बोला बॉडी बिल्डिंग इज़ अनहेल्दी स्पोर्ट, तो बहुत मेरे नोन में ऐसे पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग प्रेप अगर कोई करना चाहता है उनके पास रीच आउट करता है, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं करवाते। हम्म तो ऐसा भी है। हम्म। अच्छा, ये जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में अभी मतलब आप 2 कॉम्पिटिशन्स में जा चुके, 3rd की प्रिपरेशन हो रही है आपकी, तो कैसा स्ट्रगल रहता है एक नॉन एथलेटिक बॉडी जिसमें जो अंडरवेट है उन्हें अगर बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कितना उन्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये लॉन्ग जर्नी रहेगी? देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ मोर मेंटल देन फिजिकल। हम्म एक तो जो ऑलरेडी पतले लोग हैं, यू हैव टू ईट अ लॉट मतलब यहाँ तक भर के। हम्म मैं यहाँ तक भर के खाया जब मेरे को मतलब प्यूकिश लगने लग जाता था। एंड या तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए जो बिल्कुल ही नॉन एथलेटिक बॉडी को अब आपको जाना अगर है? बल्किंग करनी है, यू कैन हैव 3 pizzas a day, you'll be in a surplus, you'll gain weight, but will it be healthy? नो वो हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, सेम गोज फॉर फैट लॉस। अगर मैं आपको बोलूँ एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाना रोज़ का एट अराउंड समवर 500-600 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी, बस पूरे दिन में वही खाना, यू विल बी इन अ डेफिशिट। वेट लॉस तो होगा, बट क्या लॉन्ग टर्म में अच्छा है? वो अनहेल्दी है, वो आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर देगा एंड डिजीज़ कैच करोगे, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं खाना, मतलब यूल हैव टू ईट हेल्दी एंड यूल हैव टू ईट इन अ सरप्लस अगर आपको बल्किंग करना है। तो हेल्दी खाना और सरप्लस में खाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप बर्गर पिज़्ज़ा खा के तो अपनी कैलोरीज वैसे ही बढ़ा सकते हो। तो पर आपको अगर हेल्दी खाना है तो बहुत ज़्यादा लगता है खाना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को प्यूकिश हो जाता था। कैन यू नेम सम थिंग्स जो हेल्दी हैं? क्योंकि अब देखो होममेड तो पराठास भी होते हैं जिनकी जो खा के अगर किसी को कैलोरीज बढ़ानी है, लेकिन पराठास आर स्टिल नॉट हेल्दी। तो क्या नेम कर सकते हैं आप? 8 years, मोर देन दैट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मेरा जो एवरीडे ब्रेकफास्ट है नॉर्मली, दैट इज़ ओट मील। अच्छा, नॉट लाइक मतलब 9 साल 10 साल से लगातार ओट मील नहीं खा रहा हूँ। बीच में कभी पेरेंट्स आते हैं, मन करता है तो पराठे भी खा लेते हैं, कभी दलिया खा लेते हैं, कभी पोहा भी चल जाता है। बट मोस्टली मतलब अगर डेज़ की कैलकुलेशन लगाऊँ 365 डेज़ में, तो एटलीस्ट 300 डेज़ तो इट्स ओट मील ओनली। एंड आफ्टर दैट डे में आई ट्रेन, आई टेक वे प्रोटीन। आफ्टर दैट लंच में आई एम ईटिंग ईदर पुलाव विद कर्ड एंड उसमें पनीर ऐड करके, स्प्राउट्स ऐड करके। इवनिंग में अगेन आई टेक शेक्स। लिक्विड कैलोरीज लेना बहुत इजी होता है अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट। खाना इज़ टफ बट शेक्स इज़ ईजी। यू कैन ब्लेंड, है ना, डिफरेंट थिंग्स। ज़्यादा कैलोरीज पीना आसान है, तो वो बहुत हेल्प करता है सरप्लस में जाने के लिए। एंड अगेन डिनर में इधर आई एम टेकिंग ब्राउन राइस और इधर आई एम टेकिंग बॉइल्ड पोटैटोज़, बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज़ विद पनीर, सम सॉटे वेजीज। तो ओवरऑल डे की कैलकुलेशन मैं पर डे करता हूँ। अच्छा, पर डे कितनी कैलोरीज हो गई हैं, कितना प्रोटीन इंटेक हो गया। अगर लेट्स से मुझे लगता है अभी आज मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ है रात तक, तो आई ऐड अ स्कूप ऑफ प्रोटीन अगेन। अच्छा, ओके। तो 2 बार दिन में आराम से हो जाता है प्रोटीन का? व्हेन आई वाज ऑन प्रेप अभी लास्ट ईयर, तो आई वेंट अप टू 4 scoops a day as well. अच्छा, तो इज़ इट ओके इतना प्रोटीन लेना? मतलब जैसे आपने बोला कि क्या है हमें नहीं पता कि उनमें क्वांटिटी क्या है, क्या चीज़ है। हार्ट वगैरह के लिए सब ठीक है, या कभी कभी किसी को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है? जेन्युइन, आप जेन्युइन बाय कर रहे हो तो आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। सी, हायर प्रोटीन इनटेक्स आर रिलेटेड विद किडनी डिसफंक्शन, नॉट हार्ट। एंड वो सिर्फ वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट से नहीं होता। अगर आप चिकन, मीट, है ना, या डेयरी, इनसे भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन इनटेक रखते हो, यू कैन स्टिल फेस किडनी इश्यूज, बिकॉज उसको फिल्टर करना बाय प्रोडक्ट्स को इस किडनी का काम। एंड टू काउंटर दैट आप पानी पियो। और अगर मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन डाइट पे है, तो नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ आपको प्रोटीन लेने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, या है?
टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गोल. अगर आप डेली देखो, अगर सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाना है, हमारी इंडिया में जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, क्या वो रोज नॉन वेज खा रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, दे ईट नॉन वेज ओनली. स्टिल हाँ, नॉन वेज खाते हैं, पर वो क्या खाते हैं? फ्राइड, KFC. कुछ नहीं, हो सकता है बॉइल्ड भी खाते हों कुछ, बॉइल्ड जो खाना बहुत इज ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है. हाँ, बॉइल्ड खाना इज़ अ रियली टफ थिंग. एंड अगर आप खा रहे हो रेगुलर, ग्रिल्ड, हाँ ग्रिल्ड ऐसे, बॉइल्ड, हाँ. अगर आप खा रहे हो अच्छी क्वांटिटीज़ में, आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी हो सकती है बहुत इजीली नॉन वेजिटेरियन डाइट पे. तो आप अगर नहीं लेना चाहते हो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वेल एंड गुड, आप नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास ऐसे बहुत पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स हैं जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते, एंड दे आर नॉन वेजिटेरियंस, तो उनका एंड दे आर अचीविंग देयर गोल्स इजीली. दे आर नॉन वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन वाले को तो ज़रूरी है ना See, लेना. 100 gram of cooked chicken has nearly 25 to 30 grams of protein, अच्छा, chicken breast, ओके. and 100 gram of paneer has somewhere 16 to 18 grams of protein plus 18 to 20 gram of fat. High calories, fat में ज़्यादा calories होती हैं. Fat में when we come to calories, तो protein और carbohydrates दोनों से ज़्यादा calories होती हैं. So that is why अभी मैं I'm on a bulk, तो I go vegetarian. I'm okay with पनीर, but कंपटीशन लेवल प्रेप पे जाना है तो मुझे पनीर क्विट करना पड़ता है. वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है. बहुत लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं एंड स्टिल वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं. अच्छा, जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं वो बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करते हैं. आई मीन कुछ ऐसा है? वो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे कार्डियो myths भी करते हैं हैं. गूगल पे कि कार्डियो किल्स मसल गेन, ऐसा है? कार्डियो मसल गेन्स को किल नहीं करेगा. कार्डियो विल हेल्प यू बर्न दोज एक्स्ट्रा 100 to 100 कैलोरीज. मसल गेन होना या लूज होना विल डिपेंड ऑन योर डाइट. अच्छा, आप कैलोरी डेफिशिट में या सरप्लस में, ठीक है. इसके ऊपर depend तो कार्डियो को बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि कार्डियो इज़ फॉर फैट लॉस. कार्डियो इज़ नॉट फॉर फैट लॉस. कार्डियो एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर हार्ट. कार्डियो, ठीक है. एंड हाँ, वो आपको हेल्प करेगा टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज. एंड अभी कार्डियो की बात करें तो हम जो पूरा दिन वॉक कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कार्डियो. हम उसमें भी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, राइट. तो अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और फिर आप कितने खा रहे हैं. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट विमेन फिटनेस. आजकल जैसे जितना मेंस में ये होता है कि ज़्यादा वेट्स उठाने हैं, कार्डियो उतना नहीं करना है. विमेन में ज़्यादा होता है कि कार्डियो ज़्यादा करना है और वेट्स उतने नहीं उठाने, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि वेट्स उठाना मीन्स अ बल्की बॉडी. तो ऐसा है विमेन में ज़्यादा? ऐसा नहीं होता. फीमेल्स में वो हॉर्मोन्स ही नहीं हैं, है ना, जो मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें. एक मेल कोई बॉडी बनाने में, एक मस्कुलर बॉडी बनाने में, आई टोल्ड यू, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप फीमेल हो, आप जिम गए, आपने डंबल उठाया और मसल बन गया. वो मेल्स में जिनमें मसल बिल्डिंग हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए जब इतना ज़्यादा टाइम लगता है टू बिल्ड अ बल्किंग बॉडी, तो फीमेल्स का तो आप सोचो मतलब कितना ही ज़्यादा टाइम लगेगा विद लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन देम. एंड अभी ना ये भी बहुत है कि अब फिर अच्छा हो गया कि फीमेल्स जिम आने लगी हैं. नहीं तो पहले तो ये था कि जिम इज़ नॉट फॉर विमेन. तो ओवर द इयर्स ये फर्क आया अभी बहुत, अभी हाँ. अच्छा हो गया. अब उस केस में भी मैं बोलूँ तो आई गेस जिम या कोई भी फिटनेस एक्टिविटी विमेन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मैन. अच्छा, कैसे? ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में होना है, मैन में नहीं होना. प्रेगनेंसी विमेन में होनी है, मैन में नहीं होनी. उस टाइम पे बेबी का वेट कैरी कौन करेगा? मदर्स. स्ट्रॉन्ग बॉडी राइट. चाहिए तो उसके उनको लिए, स्पाइन स्ट्रॉन्ग चाहिए, मसल स्ट्रॉन्ग चाहिए. पुराने ज़माने की लेडीज़ हैंड पंप से पानी निकालती थी, बकेट में भर के लेके आती थी, हाथ से कपड़े धोती थी, तो उनका वर्कआउट हो जाता था. घर पे बैठ बैठ के पोछे लगाते थे, है ना. अब वो सब कुछ नहीं है. अब लाइफ इजी हो गई है, तो किसी तरह का वर्कआउट तो चाहिए. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए आई गेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू मैन.
अच्छा, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर का जो जैसे मेंस में है बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है, तो क्या एडवाइस है आपकी एज अ पर्सनल ट्रेनर और एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट? प्रोटीन इनटेक जो है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, इट गोज सेम फॉर मेन एंड वुमेन। ये मार्केट करने के तरीके हैं आज की डेट में। अगर हम देखें ना, बहुत ये भी क्वेश्चन आता है कि ये वे प्रोटीन है, ये फीमेल्स भी ले सकती हैं। तो बहुत कंपनीज ने क्या किया है, वे प्रोटीन फीमेल्स का अलग आने लग गया, पिंक कलर की पैकिंग के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन इज़ वन एंड सेम थिंग। डाइटरी प्रोटीन, चिकन, एग्स, पनीर, है ना, वो भी सेम ही है। तो फीमेल्स के लिए कोई डिफरेंट तरह का प्रोटीन नहीं आता। इवन जब प्रेगनेंसी होती है, एट दैट टाइम डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन करते हैं? यस, आई हैव फ्रेंड्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो वे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन सैशे फॉर्म, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग भी करते हैं, उस टाइम पे रिकमेंडेड होता है। तो उस टाइम भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो आपकी डाइट में प्रोटीन, बीट आप मेल हो आप फीमेल हो, आपके लिए ज़रूरी है। तो क्या मिथ्स जुड़े हैं ज़्यादा विमेन फिटनेस के ऊपर? आप एज अ पर्सनल ट्रेनर, आपसे भी लेडीज़ पूछती होंगी क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल आते हैं? विमेन फिटनेस के ऊपर एक कार्डियो वाला बहुत है, जो आपने अभी बताया, है ना। वैसा कुछ नहीं है, मसल बिल्ड करना और कार्डियो करना दोनों के मतलब लिए। बहुत ज़्यादा ध्यान होता है लेडीज़ का आजकल मसल बिल्डिंग पे, या ज़्यादा ध्यान कार्डियो पे? कार्डियो पे सबको 90% लोगों को जो जिम आ रहे हैं फीमेल्स को, उनको पतला होना है। एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आप 15 मिनट ट्रेडमिल पे चल रहे हैं एंड आप 15 मिनट ना एक सर्टेन वेट लिफ्ट कर रहे हैं, बीट आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, किस में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है जो मैं समझ पाई हूँ, आई थिंक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उसमें ज़्यादा है। एंड वेट पहले हमारे दिमाग में भी यही था कि ट्रेडमिल पे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल बर्न मोर कैलोरीज। एंड तो अगर हम टाइमिंग कंपेयर करें, वो दिमाग में जो धारणा बन चुकी है उसे सॉल्यूशन करना उसका, मतलब आप लोग कैसे उसे सुलझाते हैं? क्वेश्चंस तो बहुत आते होंगे। समझाना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सेम में। ठीक है, बाकी जब लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, फैट लॉस होता हुआ दिखता है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती हुई दिखती है, तो उनको समझ आ जाता है। जिसको तब भी समझ नहीं आता ना बताने से, उनको फिर रिजल्ट्स के बाद धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। तो ये है कहीं ना कहीं, अभी भी बहुत है। बहुत फीमेल्स हैं जो कार्डियो करती हैं, बहुत फीमेल्स ऐसी हैं जो अपर बॉडी ट्रेन नहीं करेंगी, सिर्फ लेग्स करती हैं ज़्यादा। हाँ। तो वो भी अभी मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है उनका। और अपर बॉडी भी सिमिलरली ट्रेन करनी चाहिए, जैसे आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो, 50% आप बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, 50% को विमेन का एज अ विमेन पर्सपेक्टिव मैं समझाती हूँ कि ज़्यादातर दे आर एट होम, वर्किंग है, तो भी घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, बच्चों के पीछे भी भागना है, सारा दिन वॉकिंग भी हो जाती है, उसके बाद आके जिम में ट्रेनिंग भी करनी है, तो दे आर मोर टायर्ड मेंटली भी, फिजिकली भी। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारे कामों में ही पूरी हो गई है। तो उसी के लिए देखो जिम में जुम्बा क्लासेस होती हैं, एरोबिक्स होता है, so they are all just cardio है वो तो। हाँ, कार्डियो भी है, बट उसमें कहीं ना कहीं मसल का वर्कआउट भी होता है। एरोबिक्स इज अ मस्कुलर वर्कआउट, इट्स उसमें कार्डियो। देखो, अगर मैं आपको बहुत लाइट वेट दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ 100 रेपिटेशंस लगाओ, दैट इज ऑल्सो कार्डियो। दो अच्छा है तो वो भी कार्डियो। जहाँ पे आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, दैट इज़ कार्डियो। अगर आप हैवी वेट के साथ स्क्वाट्स लगा रहे हो, कार्डियो वहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा। आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है। ठीक है, तो बट आज की डेट में हम कार्डियो को क्या समझते हैं? ट्रेडमिल पे चलना, दौड़ना, क्रॉस ट्रेनर पे भागना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, हम इसी को कार्डियो समझते हैं। बट जहाँ पे आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, या 120 क्रॉस अबव रह रहा है, वो भी कार्डियो आपका हो ही रहा है। तो कॉम्बिनेशन रखो दोनों चीज़ों का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो, अपर बॉडी भी ट्रेन करो, लोअर बॉडी भी ट्रेन करो। बहुत मेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करके चल जाते हैं, लेग से भागते हैं। सैटरडे को मोस्टली लेग डे होता है, जिम खाली होता है। एंड बहुत फीमेल्स ऐसी होती हैं जो लेग्स 3 बार लगा लेंगी हफ्ते में, पर अपर बॉडी बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करेंगे।
तो एक सब कुछ मसल होना को चाहिए। एक मसल को हफ्ते में एक ही दिन देना चाहिए या अब 2 दिन भी दे सकते हैं? आप दे सकते हो, 2 दिन भी दे सकते हो, आप 3 दिन भी दे सकते हो, अच्छा। डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी। आपकी रिकवरी अच्छी है, आपके मसल्स रिकवर हो रहे हैं, आप उनको 3 बार ट्रेन करो हफ्ते में, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, कि जिम जाना एक हफ्ते में मेन और विमेन दोनों के लिए कितने दिन इम्पोर्टेंट है या कितने दिन इनफ है? जैसे आपने बोला कि मसल रिपेयर को भी टाइम चाहिए, या सी एटलीस्ट 3 days a week, कम से कम 3 दिन जाओ, ये कम से कम है? या कम से मतलब कम इट इज़ 3 नॉट days a week। एडिक्वेट बॉडी के हिसाब से कि ये ठीक है 3 से 4 दिन, इट इज़ या एडिक्वेट। एक हफ्ता पूरा आएंगे तभी गोल अचीव किया जा सकता है? देखो बहुत लोगों को ना आज भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने जिम का पैकेज लिया ना तो मैं 6 के 6 दिन का, अगर 7 दिन जिम खुला है तो 7 के 7 दिन जिम जाऊँ। बट क्या आपकी रिकवरी अच्छी है? एंड सी, अगर मैं गोल्स की बात करूँ, आई एम ट्राइंग टू गेन वेट, व्हेन आई एम ट्राइंग टू गेन वेट आई वर्क आउट मैक्सिमम 4 days a week। ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गेन मसल, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मसल गेन कब होगा, रिकवरी जब मैं सोऊंगा, जब मैं रेस्ट करूंगा, तो आई नीड टू टेक मोर रेस्ट डेज। ठीक है। तो आपकी रिकवरी पे डिपेंड करता है, आप रिकवर कर रहे हैं अच्छा, आप ट्रेन करें 6 days a week, आप नहीं रिकवर कर रहे हैं अच्छा तो टेक रेस्ट डेज। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जैसे सेट्स लगाते हैं जिम में, तो हैवी जो आपके हैवी वेट के साथ ज़्यादा या कम लगाना या कम के साथ ज़्यादा आप रेपिटेशंस कर रहे हो, क्या इम्पोर्टेंट है? दोनों इम्पॉर्टेंट है, वेरी करना चाहिए बस। लेट्स सपोज दोनों अलग टाइप की ट्रेनिंग आ जाती हैं। वेट तो देखो हमेशा हैवी ही उठाना चाहिए, हल्का वेट नहीं उठाना चाहिए। ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो कि आपकी रेप रेंज 20 to 25 reps हो, और व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो फॉर 6 to 12 reps, तो ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा रेप लगा रहे हो तो कम वेट उठेगा, बट दैट शुड बी हैवी इनफ फॉर दैट रेंज ऑफ रेपिटिशंस। तो अगर आप रेप रेंज अपनी कम रखते हो, 6 to 12 को हम बोलते हैं मोस्टली हाइपरट्रॉफी रेंज। हाइपरट्रॉफी रेंज मतलब जहाँ पे आपका मसल फाइबर रीबिल्ड होता है, आपका मसल फाइबर फटता है एंड देन वो रीबिल्ड होता है। हाइपरट्रॉफी मतलब जो आपके अभी मसल फाइबर बॉडी में है उनको उनके साइज़ में बड़ा होना। एंड व्हेन आर यू आर गोइंग फॉर हायर रेप रेंज, दैट कम्स अंडर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जहाँ पे आप अपने मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं कि वो ज़्यादा देर तक रेपिटेशन कर पा रहे हैं। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप कुछ टाइम फोकस कर लो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग पे, लाइक अ मंथ और 2, फिर उसके बाद यू नीड टू चेंज, यू शुड चेंज, आप चेंज कर लो एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे। ऐसी बहुत तरह की ट्रेनिंग्स हैं, वॉल्यूम ट्रेनिंग है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, तो चेंज करते रहना चाहिए, एक ही प्लान पे स्टिक नहीं रहना बहुत टाइम तक। लास्ट एडवाइस टू एवरीवन हु डजंट वर्क आउट, और या ज़्यादा कर रहे हैं या जिन्हें अभी भी डाउट्स हैं किसी चीज़ के बारे में। फाइनल एडवाइस, जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरह का वर्कआउट करो, बी इट योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, है ना, किसी भी तरह का वर्कआउट करो। एंड जो लोग जिम जा रहे हैं, किसी सर्टिफाइड ट्रेनर की एडवाइस में ही वर्कआउट करो। सप्लीमेंट्स लेने हैं किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की ही एडवाइस पे लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है, थैंक यू सो मच चेतन, आपने टाइम दिया। बहुत सारे आज लोगों की मिथ्स या फिर जो दिमाग में क्वेश्चंस फ्लोट होते रहते हैं हेल्थ को रिलेटेड, जिम जा रहे हैं तो बॉडी नहीं बन रही, बॉडी ज़्यादा बन रही है, या क्या हम एडिक्वेट मात्रा में खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं या हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उस सारे सवालों के जवाब आप मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।